वी आर लाइव ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, अच्छी जरूरी होगी। ओके, हमने जितना पढ़ा अभी तक उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आज देखते हैं क्या थर्ड टाइप, इसके थर्ड टाइप में बात करते हैं। आप क्लस्टर मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मिंग हेडिंग लिखे टाइप थर्ड, हेडिंग क्या लिखेंगे टाइप थर्ड। ओके, थर्ड टाइप तो आप ऑर्गेनोमेटल लिख के तीसरे पार्ट में पहुंच गए हो, ठीक है। टाइप थर्ड क्या लिखेंगे, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। ओके, टाइप थर्ड क्या करना है, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म, मेटल 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 बॉन्ड फॉर्म करना है। मेटल मेटल बॉन्ड क्या करना है, बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन। ओके, मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, किसकी, मेटल मेटल बॉन्ड की कैलकुलेशन। क्या करनी है हमें, मेटल मेटल बॉन्ड की कैलकुलेशन कि इसके बीच कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। एक फॉर एक दिया होगा आपके पास सामने, बोला इसके लिए क्या करो, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करो, लिखो। ओके, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्टली अभी थोड़ा जो पढ़ना है उसके बारे में, k इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस के इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वी अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करने का। देखिए, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म कैसे आप कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वी बाई टू, k इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वी बाई टू। ओके, k इक्वल टू 18 वेयर n इज द where n is n number of metal in compound, number of metal in given compound, number of metal in given compound, number of metal in given compound, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ मेटल इन गिवन है। v क्या है, v है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, v क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। अब इसका जो डायग्राम है ऐसा है, जैसे मैंने ऐसा ऐसा बना दिया, ये मेटल और ये तीनों मेटल रख दिए, क्या रख दिए, तीन मेटल रख दिए। तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन, आपको मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करना है। तो अगर एक को मैं डायरेक्टली पकड़ रहा हूँ तो ये किससे है, दो से अटैच है। अगर मैंने एक मेटल को ऐसे पकड़ा, अब देख रहे डायरेक्टली कितने से अटैच है, तो दो से। तो पर एम एम बॉन्ड कितने हो जाएंगे, दो, पर एम एम बॉन्ड दो हो जाएंगे। पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, दो। एक मेटल को डायरेक्टली पकड़ो, अब सीधा काउंट करो, एक मेटल को होल्ड करो टाइटली, डायरेक्टली काउंट करो वो कितने से अटैच है। तो कितने से अटैच है, दो से अटैच है। कितने से अटैच है, दो से अटैच है। अब आगे बात करता हूँ, चलो आगे देखेंगे। ओके, फॉर्मूला आ गया ना, ये चलो। टोटल नंबर मेटल मेटल बॉन्ड तो तीन हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड बोले, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल के बीच बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। अगर आपको पूछे इसमें टोटल मेटल मेटल बॉन्ड बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल, इसमें अगर आपको पूछ दिया ऐसा, ये दे रखना है, ये ऐसा दे रखा है आपके पास, ये ये ऐसा दे रखा है, एम एम और एम। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पूछे, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, अगर टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पूछे तो कितने हैं, एक इसके और इसके बीच है पहला, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, तीन। ये सुनो, सी को, हाँ अगर पर एम एम पूछा, क्या पूछा, अगर पर एम एम, पर मेटल मेटल बॉन्ड क्या पूछा, पर मेटल मेटल बॉन्ड क्या पूछा आपको, पर मेटल मेटल बॉन्ड क्या पूछा, पर एम एम बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पर एम एम बॉन्ड, टोटल पर एम एम बॉन्ड, पर टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पर एम एम, पर एम एम, एम एम का मतलब है मेटल मेटल, टोटल नंबर ऑफ पर मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पर मेटल मेटल बॉन्ड। अगर ये आपको पूछे तो ये कितने हैं,
एक को डायरेक्टली ऐसा होल्ड करना है। अब ये डायरेक्टली कितने से अटैच है, एक या एक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 पर एम एम मोड कितने हो जाएंगे, 2। अभी आपको आगे बताऊंगा निकाल बिना ये हट गया, रिसीवर भी नहीं है चार्ज में। चल को फिर से बताते हैं, आवाज आ रही थी अच्छा। इस रिसीवर सेट नहीं हो रखा इसका, आज केसी को बुलाना पड़ेगा शायद। वो चार्ज पे लगा पहले, कैमरा कैमरा चार्ज पे लगा, वो बंद हो गया था। आ जाओ, आवाज आ रही थी, माइक नहीं चल रहा इसका, ये सारे कैमरे की आवाज हो रहा है, बहुत तेरे को भी लग रहा है, पता नहीं मुझे वैसे क्यों लग रहा है, माइक कहीं नहीं हो रहा प्रॉपर। अब आगे देखते हैं जरा, आगे आ जाओ। ये मेटल मेटल बॉन्ड ना, फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वी बाई 2। 18 इंटू एन माइनस वी बाई 2, वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है, नंबर ऑफ मेटल। अब हमने यहाँ पे ये दो चीजें सीखी है, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया, आवाज कैसे है मुझे बताना। और हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, तो मेटल मेटल के बीच बॉन्ड बोले, तो 3 तो मेटल है हमारे पास, अगर आपको दिख रहे हैं जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, 1 2 और एक 3, तो इनके बीच टोटल टोटल एक या एक है क्या, टोटल तो 3 हो गए। पर एमएम बोले तो एक को डायरेक्टली होल्ड करना है, और वो कितने से डायरेक्टली अटैच है, वो कितना हो जाएगा उसका, वो क्या हो जाएगा उसका, पर एमएम बॉन्ड। अब एक फॉर्मूला लिखा है Mn2CO का होल 10, क्या लिखा हुआ है, Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10, इसका आप क्या निकालो, पर एमएम बॉन्ड, नहीं इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, 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 तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, पहले K इक्वल टू सीधा लिखना है 18 इंटू एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 18 इंटू एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, एन नंबर ऑफ मेटल, तो एन की वैल्यू तो पता चल गई यहाँ पे 2 है, मैग्नीज कितने हैं, 2 है। अब आ जाओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, टोटल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीज का कितना होता है, 7, ऐसे 2 है, 7 दूने 14, एक सीओ देता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीओ कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ है 10, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा, 34। अब फॉर्मूले में रखो, इसमें K इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वी बाई 2 रखो, इसमें K इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस वी अपॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 34 बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 34 बाई 2, तो K इक्वल टू 2, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब जो Mn के बीच है केवल एक बॉन्ड होगा, Mn के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड होगा। साथ एक देखेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं साथ साथ, ठीक है, ये रहा, ये रहे मैग्नीज, ये रहा 7, 7 2 9 तो 11 तो 13 और 2 15, और 15 और 2 17, ये रहा 18वां इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज के 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, और ये रहा 18वां इलेक्ट्रॉन। इसके बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रत्येक मेटल पे होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ईच मेटल पे होगा। चलो चले आगे, बताओ, चले आगे। कोई आपको ये पूछ देगा, Mn लिखो, MnCO का होल 5 वाई डाइमराइज, एक क्वेश्चन आएगा, वाई MnCO का होल 5 डाइमराइज, वाई MnCO का होल 5, वाई MnCO का होल 5 डाइमराइज, ये डाइमराइज क्यों होता है, MrIZED, वाई Mn2CO का होल 5 इज डाइमराइज। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि Mn2CO का होल 5 डाइमराइज क्यों है, आंसर क्या लिखेंगे, पहले तो देखेंगे Mn, अब तो आ गया होगा ना एक इलेक्ट्रॉन, और कितने CO है, 5 CO, 5 दूने 10, ये रहे एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, ये चौथा CO, और ये पांचवा CO, 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 और एक 18, ये किससे डाइमराइज होता है, टू गेन कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
It stabilized to complete 18 electron group. To stay to gain stability. देखो दो चक्कर ज्यादा हो गए, एक दो तीन चार और एक पांच। तो आपको ये पूछ लेगा why Mn2CO का होल 5 is dimerized, तो उसका रीजन क्या है? To attain stability and it acquire 18 electron quantity. It to gain stability it dimerized. To gain stability, stability को gain करने के लिए, to gain stability it dimerized and form 18 electron species and form 18 electron species and form 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ये क्या बनाती है? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाती है। क्या बनाती है? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखेंगे आगे। चलो चलो हो गया इतना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10 क्या लिख रहा हूं मैं? Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10, मैग्नीशियम टैक्टिनियम Te2CO का होल 10, मैग्नीशियम टैक्टिनियम और रिहीनियम रिहीनियम CO का होल 10, they all are isoelectronic, they all are isoelectronic। ये सारे क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। मतलब एक दो तीन सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जिनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, जिनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। they all are isoelectronic as well as they all are isoelectronic, सारे के सारे क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। they all are isoelectronic, ये सारे कैसे हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल। साथ में क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है। इनका स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है। ओके, स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे? इसका लिखेंगे Mn2CO का होल 10 लिखेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? स्टैगर्ड फॉर्म। अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? एक्सर्ट। किसमें एग्जिस्ट करता है? ये स्टैगर्ड फॉर्म में। किसमें एग्जिस्ट करता है? स्टैगर्ड फॉर्म में। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, इसमें अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे ऐसे ऊपर से नीचे, अगर आप इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या जाएंगे? इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे। ऑन मूविंग D4D पॉइंट ग्रुप लिख रहा हूँ, D4D पॉइंट ग्रुप क्या लिखेंगे? D4D पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, D4 ये पॉइंट ग्रुप। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम जाने थे, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाए तो MM बॉन्ड बिकम वीक। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम MM बॉन्ड बिकम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम MM बॉन्ड बिकम वीक, MM बॉन्ड बिकम वीक। MM बॉन्ड क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। MM बॉन्ड बिकम वीक, MM बॉन्ड कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे, जैसे लो बता दो। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट, CO2CO का होलेट, CO2CO का होलेट क्या लिखो? CO2CO का होलेट। ओके, क्या है CO2CO का होलेट? CO2CO का होलेट, CO2CO का होलेट। चलो ये 9 है, 9 इंटू 2 बराबर 18 प्लस कोवोल्ट का कितना है? 2 इंटू 8, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। कोवोल्ट का कितना? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा? पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तो 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, यही तो है ना? आयरन के बाद आता है कोवोल्ट, कौन रोया इस वक्त जहाँ के मरने पे। ये 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 34। के इक्वल टू मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड निकालो, मेटल मेटल बॉन्ड क्या आ जाएगा? के इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? बोलो फटाफट। 18 इंटू n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो के इक्वल टू 18 इंटू n 2 है माइनस 34 बाई 2, के इक्वल टू 36 माइनस
k इक्वल टू 36 माइनस 34/2। तो k क्या हो जाएगा 2/2 बराबर k इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो मेटल मेटल बॉन्ड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब CO और CO के बीच जो मेटल मेटल बॉन्ड एक है और यहाँ CO का होल 4 और यहाँ भी CO का क्या होल 4। ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 4 दूने 8, ये 9 हो गया, ये 4 दूने 8 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी कितना इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बता दो मुझे कि इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यस है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब ये CO2 CO का होलेट के बारे में लिखेंगे। दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसके, सॉलिड स्टेट में और एक नॉर्मल में। ठीक है, एक देंगे सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आपको CO2 CO का होलेट, हाँ इसके बारे में बात करें। किसके बारे में? CO2 CO का होलेट। CO2 CO का होलेट ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म, पहले इसका सॉलिड फॉर्म में CO2 CO का होलेट कितने फॉर्म में? ये सॉलिड दो फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक फर्स्ट फॉर्म होती है और एक सेकंड फॉर्म होती है। जो फर्स्ट फॉर्म पाई जाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म होती है। ये क्या होती है? सॉलिड फॉर्म। ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म। इसमें क्या होता है? कार्बोनिल ब्रिजिंग में होते हैं। कार्बोनिल कहाँ होते हैं? ब्रिजिंग में होते हैं। कार्बोनिल एट कार्बोनिल इज एट ब्रिजिंग। कार्बोनिल कहाँ होते हैं? ब्रिजिंग पे होते हैं। कार्बोनिल इज एट ब्रिजिंग। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये है, ये इस पे जब हेक्सेन की रिएक्शन करते हैं तो नो ब्रिजिंग, नो ब्रिजिंग, ऑल कार्बोनिल आर टर्मिनल, नो ब्रिजिंग और सारे के सारे कार्बोनिल, ऑल कार्बोनिल, ऑल कार्बोनिल प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, ऑल कार्बोनिल प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। सारे कार्बोनिल कहाँ होते हैं? टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। ऑल कार्बोनिल प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। सारे कार्बोनिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। अब देखते हैं जरा आगे आ जाओ। क्या था? CO2 CO का होलेट, ये बना रहा हूं मैं। ठीक है, CO2 CO का होलेट। एक जो ये फॉर्म पाई जाती है इसकी क्या है? ये इसकी सॉलिड फॉर्म है। ये किसमें है? सॉलिड फॉर्म में। ये किसमें है? सॉलिड फॉर्म में। ओके, तीन कार्बोनिल आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टर्मिनल पे। मतलब 6 कार्बोनिल इसके टर्मिनल पे हैं, 6 कार्बोनिल टर्मिनल पे हैं और 2 का है ब्रिजिंग पे है। ये सुनो, जैसे आप इसमें हेक्सेन डालोगे, जैसे क्या डालोगे इसमें? हेक्सेन। जैसे आप इसमें हेक्सेन डालोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4। ओके, तो इसका 9 है, इसका कितना है? 9 2 11 2 13 2 15 2 17 और 1 18। इसका इधर 2 2 4 2 6 2 8 और 9, 9 और 8 17, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा 18। ओके, इसमें भी देखोगे ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ये भी क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। कैसे में? ए, आप याद रखना, आपके पास सीधा क्या आएगा? आपके पास सीधा 18 इलेक्ट्रॉन निकालने को आएगा कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालो। पिछली बार क्वेश्चन था, इस बार भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते नहीं हो सकते। तो देखते हैं जरा। कार्बोनिल का 9 हो गए, 9 और 2 11 और 11 और 2 13 और 13 और 2 15, 15 16 17 और 1 18 प्लस 3 ही रहा। ये सुनो, 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18, ये वाला 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। इस कार्बोनिल की बात करते देखते हैं। 9 ये रहा, 2 2 4 2 2 4 और 2 6, 6 ये रहा, 9 6 15, 1 2 और 1 3 और 15 और 3 18, 9 6 प्लस 3 बराबर 18। ये भी आपका क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रखना सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर, सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर। ओके, जो सॉलिड फॉर्म में पाएगा। और ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जब आप हेक्सेन में डालते हो नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर। और है कैसा? स्टैंडर्ड है। कैसा?
स्टैगर्ड है, कैसा स्टैगर्ड, D4D, स्टैगर्ड का पॉइंट ग्रुप क्या था, D4D। ओके, ये सॉलिड फॉर्म में है, लिख दो, दो कार्बोनिल ब्रिजिंग पे है, दो कार्बोनिल का है, 2CO ब्रिजिंग पे है, 2CO ब्रिजिंग पे। याद रखना ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसके सॉलिड फॉर्म में कितने कार्बोनिल ब्रिजिंग पे है, तो कितने होते हैं, सीधा 2। कर लोगे, बताओ मुझे, पेपर में आएगा, कर लोगे? चलो आगे नेक्स्ट, चलो हो गया, बता दो हो गया। नेक्स्ट है Fe2CO का होल लाइन, क्या है, Fe2CO का होल लाइन। चलो आगे आ जाओ, क्या है Fe2CO का होल लाइन, क्या है Fe2CO का होल लाइन, Fe2CO का होल लाइन, Fe2CO का होल लाइन, ये आपके पास पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ Fe2CO का होल लाइन। निकालो के, Fe2CO का होल लाइन क्या करेंगे, के इक्वल टू, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो सबसे पहले, वी क्या है, आयरन का होता है 9, ऐसे हैं 2 आयरन, प्लस कोबाल्ट का होता है 2, ऐसे हैं 9, तो वी कितना हो जाएगा, ए आयरन का 8 होता है भाई, 8 इंटू 2। याद है ना, स्कैंडियम हमने कहा था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 3 4 5 6 7 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे नो, तो ये कितने होगा, 8 दूने 16 प्लस 9 दूने 18, तो वी कितना हो जाएगा, 16 और 18 कितना हो जाएगा, 34। तो निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना आ गए, तो के इक्वल टू 18 इंटू एन की वैल्यू कितने है इसमें, नंबर ऑफ मेटल 2 है, नंबर ऑफ मेटल कितने हो गए, 2, तो 18 इंटू 2 माइनस 34, अरे यहाँ पे 3 क्यों लिखा, 18 इंटू 2 माइनस 34 बटे 2, तो के इक्वल टू 36 माइनस 34 बटे 36 माइनस 34 बटे 2, तो के इक्वल टू 2/2 बराबर 1, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब रखो Fe के बीच क्या रखो, एक एक रखो, आयरन आयरन के बीच क्या रखो, एक एक बॉन्ड। अब आपके पास 9 है, देखो आप, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ 4 यहाँ रख दिया आपने, 4 यहाँ रख दिया, 8, फिर एक बचेगा, तो एस पे स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, जैसे ना क्या करते हो, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले 3 3 का पेयर, 3 3 CO ले आते हैं, 3 3 CO किस में ले आते हैं, टर्मिनल पे, 3 3 CO कहाँ ले आते हैं, टर्मिनल पे ले आते हैं, 3 3 CO कहाँ ले आते हैं, टर्मिनल पे, 3 3 CO को क्या ले आते हैं, टर्मिनल पे ले आते हैं, 3 3 CO को कहाँ ले आते हैं, टर्मिनल पे, 3 3 CO को कहाँ ले आते हैं, टर्मिनल पे। अब बचा एक CO, ये रहा, एक CO ये रहा, जैसे ना एक और CO को टर्मिनल पे ब्रिजिंग पे ले आते हैं, क्या देखते हैं ऐसे में कुछ फायदा हुआ, हमने क्या किया, चलो मैं इस अलग पेन से बनाता हूँ ब्रिजिंग वाले CO को, एक ब्रिजिंग पे ये रखा एक CO, ओके, दूसरा रखा फिर हमने ब्रिजिंग पे CO, पहले एक CO रखा ब्रिजिंग पे, फिर दूसरा CO रखा ब्रिजिंग पे, फिर तीसरा CO रखा ब्रिजिंग पे, ऐसे में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर एकदम सही बैठ रहा है, देखते हैं जरा। 8 आयरन की होगी, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 2 14। अब देखो ये CO एक इसको देगा, एक इसको, टर्मिनल वाला एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, तो ईच साइड एक एक कंट्रीब्यूट करना है, जो टर्मिनल CO आपने लगाया ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है, तो 8 2 10 और 2 12, 8 2 10 2 12 2 14, 15 16 17 और 1 18, यस, 8 तो आयरन के इसमें, 2 2 4 2 6, 6 टर्मिनल के हैं, 8 से 14, और 15 16 17 18, 4 ये हैं जो ब्रिजिंग है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। इस वाले को देखो, 8 2 10 2 12 2 14, 15 16 17 और 1 18, इसने भी कर दिया 8 प्लस 6 प्लस 4, तो इसने भी क्या कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो, यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब आप लोग बताओ, इसको ढंग से देखो, क्या समझ में आ रहा है आपके, आ रहे हैं, बता दो, आ रहे हैं,
ठीक, ऐसे में चेक किया, ठीक है, हमने तो आपको सिग्नल भी सिखा दिया। कोई बंदे सीधे चेक करते हैं, कोई बंदे क्या करते हैं, इसको सीधा चेक करते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो सही है, उसे भी सिखाता हूँ आपको। ये हो गया। चलो, जो सीधे वाले हैं, सीधे वालों को सीधे सीधे बताते हैं। चलो, सीधे वालों का सीधे, सीधे वाले क्या लिखेंगे, म्यू टू सीओ। जो आपका म्यू टू सीओ है, कितने हैं वो, म्यू टू सीओ, कितने हैं वो, म्यू टू सीओ मतलब ब्रीजिंग पे, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ म्यू टू सीओ या म्यू टू सीओ। इसका मतलब क्या है, जो सीओ है दो, म्यू टू का मतलब दो, म्यू का मतलब हो गया ब्रीजिंग और टू का मतलब हो गया दो, म्यू का मतलब ब्रीजिंग और टू का मतलब दो, दो सीओ जो ब्रीजिंग पे है, तो वो तीन सीओ है ब्रीजिंग पे, कितने हैं, तीन। तो तीन कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो कहीं भी आए, टर्मिनल है ब्रीजिंग का, एक आदमी 6 करता है। अब ये कितने हैं जो टर्मिनल पे है, तीन और तीन 6, तो 6 सीओ हमारे टर्मिनल पे है, वो कितने करेंगे, वो कितने करेंगे, 12 करेंगे। वो कितने करेंगे, 6 दूने 12 करेंगे, करेंगे 6 दूने 12। अब दो आयरन है, एक आयरन 8 करता है, तो दो Fe का कितना होगा, 16 होगा। और एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है एक मेटल मेटल के बीच, 1 mm है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा ये, अरे भाई क्या कर रहा है इससे, तो इसका सम करो, 36 आ रहा होगा। 8 2 10, 10 से 16, 8 2 10, 10 2 8 2 10, 10 2 12, 12 से, अरे ये गलत हो रहा कुछ, क्या कुछ गलत हो रहा। 8 दूनी 8, क्या हो गया मुझे, इसको मैं आज 18 क्यों लिख रहा हूँ, आयरन 8 दूनी 16 करता है भाई, आप क्यों नहीं कह रहे, आयरन 8 दूनी 16 करेगा, और ये दो, तो 6 दो 6 6 12 14 तो 16 36 आ गए। ये सुनो, 12 6 18, अरे 16 दो 18, 18 18 36, तो यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। चाहे आप फर्स्ट वाले से करो, चाहे सेकंड वाले से करो, आपका आंसर आएगा। Fe3CO का होल 12, नेक्स्ट क्या है, Fe3CO का होल 12। चलो, Fe3CO का होल 12, Fe3CO का होल 12, Fe3CO का होल 12। नेक्स्ट क्या है, Fe3CO का होल 12, इसका कैलकुलेट करो, Fe3CO का होल 12। चलो बता दो मुझे, मैं आपको दे रहा हूँ 1 सेकंड, आप करके दिखाओ, फिर मैं कर रहा हूँ। चलो बता दो। चलो बता दो। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, इतना टाइम मिलेगा आपको। चलो, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वी क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी बराबर, बताओ क्या हो जाएगा, आयरन का 8 है, 8 इंटू 3, याद रखो है, स्कैंडियम टाइटेन स्कैंडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक। जेड प्लस एस का सम बताएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जेड बी प्लस एस का सम। बार बार कराए से आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान रखो, हाँ इस पे ज्यादा ध्यान रखो, आप लोग ये चीजें याद करना शुरू कर दो, ठीक है। तो 8 ये 24 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 24, तो वी कितना हो जाएगा, 48। अब निकालो मेटल मेटल बॉन्ड, क्या आएगा, मेटल मेटल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2, के इक्वल टू 18 इंटू n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2, के इक्वल टू 18 इंटू 2, 18 इंटू 3 54 माइनस 48 बाई 2, तो के इक्वल टू 54 माइनस 48 बाई 2, तो के इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3,
इसका मतलब या एम बॉन्ड कितने आ गए, 3। मतलब जो Fe के बीच जो बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच कितना है, 3 बॉन्ड। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको इसमें आयरन की फिटिंग करनी है। क्या करना है आपको, CO की फिटिंग करनी है। अब आप मुझे बता दो कैसे करके कर पाओगे। आपको नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा ये चीज, बट मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है। Fe, एक Fe और दूसरा Fe, ये रहा तीसरा Fe, ये रहा Fe, ये रहा Fe, मेटल मेटल, 3 मेटल मेटल। अब आ जाओ, दो CO को कहाँ भेजते हैं, ऐसा भेजते हैं 2 CO। अब क्या बचा हमारे पास, 3 को यहाँ ले आते हैं, अब 3 को इस पे रखते हैं, 3 को क्या करते हैं इस पे रखते हैं, 3 को क्या करते हैं इस पे रखते हैं, 3 को क्या करते हैं इस पे रखते हैं। कितने यूज हो गए, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8। देखते हैं क्या इसका 18 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया 8। पहले हमने ऐसे यूज किया था, यहाँ देखेंगे। अगर आप 12 को रखोगे 4 4 4, तो उसमें भी 4 4 में बना के, लेकिन इसमें नहीं होगा, वो ब्रिजिंग पाया जाएगा। 3D में ब्रिजिंग पाया जाएगा, 4D और 5D में जाने पे ब्रिजिंग खत्म होगी। 5D में तो पूरी ब्रिजिंग ही खत्म हो जाती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप, एक लाइन लिखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving 3D to 4D to 5D, bridging tendency of carbonyl decreases, bridging tendency of carbonyl decreases, bridging tendency of carbonyl decreases, bridging tendency of carbonyl decreases। कार्बोनिल की ब्रिजिंग टेंडेंसी वो क्या होता है, डिक्रीजेस। ओके, ऑन मूविंग 3D 4D 5D, ब्रिजिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बोनिल डिक्रीजेस। अब हमने जैसे ऐसा बना दिया, अभी कितने यूज के, 3 3 6 8, इसको देखते हैं। 8 2 10, 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18, इसका पूरा, इस वाले का 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 और 18, इसका पूरा। अब कितने बचे, 3 3 6 2 8, 4 बचे, 4 को इसमें लगा दो, 4 को इसमें लगा दो। इसका देखो, 8 8 और 2 10, 10 और 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 8 और 8 16, 17 और 1 18। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मेटल मेटल के पास रहेंगे। 1 के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों मेटल के बीच रहेंगे। क्या रहेंगे, 1 बॉन्ड के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस पे रहेंगे, दोनों मेटल मेटल के बीच रहेंगे। अब लिखो जरा, अब लिखेंगे जरा, चलो आगे लिखो जरा, आ रहा समझ में इतना। ओके, आपने अभी तक जितना निकाला है, अगर पर बॉन्ड पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सीधा नंबर ऑफ मेटल से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, 3 से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, चलो सिखाता रहा आपको, आपको सिखाने में फायदा है ऐसी चीजें रटा के। चलो चलो, जैसे आपको 18 मेटल, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ गया, 18, जैसे आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगर 18 आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 18 आ गया है, तो बॉन्ड आपका 1 होगा, बॉन्ड क्या होगा आपका 1 होगा, और पर बॉन्ड क्या होगा 0, पर बॉन्ड क्या होगा आपका 0, पर बॉन्ड क्या होगा 0 होगा। थोड़ा सा वैसे मैं बोलता हूँ इसको 3 से डिवाइड, बैलेंस एक ट्रिक्स बनाता हूँ, ट्रिक्स लिखो आप, हेडिंग डालो पहले शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इतना कुछ मत करना आप, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, फिर आप बोलोगे कि इसने शॉर्ट नहीं बताया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक इधर ध्यान देंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना, और यहाँ पर बॉन्ड लिखना, यहाँ क्या लिखना, पर बॉन्ड, पर एम पर बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड, इधर ध्यान रखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड, अगर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा तो पर बॉन्ड 0, अगर 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया पर बॉन्ड 1, अगर 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया पर बॉन्ड 1, अगर 15 वैलेंस 1, 17 में 1, 16 में 2, अगर पर बॉन्ड 15 आ गया तो 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 15 है तो पर बॉन्ड 3, ठीक है। अगर 14 आएगा तो 4, 4 तक तो जाएगा ही। चलो आगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। चलो चलो
आगे आ जाओ। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर n से भी डिवाइड करोगे तो वहां से भी आपको पर mm बॉन्ड मिल जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक लेकर, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप काम हो यार, आज संडे के दिन छुट्टी है क्या? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज divide by, if valence electron is divided by number of metal given in the question, 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 then per mm bond is formed, per per mm bond is formed, per mm bond is formed, per mm bond का होगा पाया जाएगा, then per mm bond is formed। अब आगे लिखो नेक्स्ट, CO4 CO का होल 12, CO4 CO का होल 12। चलो CO4 CO का होल 12 क्या है? CO4 CO4 CO का होल 12 करो फटाफट, क्या है? 9 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2, तो 9 चौको 36 और 12 दूने 24, कोबाल्ट का 9 होता है तो 9 इंटू 4 36, 2 12 दूने 24, तो 36 और 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 6 4 10 और 60। अगर पर एमएम बॉन्ड निकालोगे, यहीं पे उसने अगर पर एमएम पूछा, पर एमएम बॉन्ड, तो क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n से डिवाइड कर दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 60 आया और यहाँ क्या आ रहा है 4, तो ये क्या आएगा 15। और जब 15 आता है तो क्या होता है? 18 में 0 होता है, 18 में 0 होता है, 17 में 1 होता है पर एमएम बॉन्ड। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये मिल रहा है और पर एमएम बॉन्ड तो आपको पता है 16 में 2 होता है और 15 में कितना होता है 3 पर एमएम बॉन्ड, 15 में कितना होता है 3, जैसे पर एमएम बॉन्ड कितना हो जाएगा 3 पर एमएम बॉन्ड, 3 पर मेटल मेटल बॉन्ड, 3 पर मेटल मेटल बॉन्ड। ओके चलो स्ट्रक्चर पहले तो के निकालो, अभी तो हमने सीधा ये निकाला, के निकालो। के कैसे निकालेंगे? 18 इंटू एन माइनस 18 इंटू एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, के इक्वल टू 18 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 4, के इक्वल टू 18 इंटू 4 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 60 आए बाई 2, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहले मैं मोल 3 आ जाएगा, इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्या था 60/4 था, क्या था पर एमएम बॉन्ड निकालने का था 60 क्या था 4 था, 15 आया, 15 का क्या होता है 3 होता है। तो इधर अपन क्या कर रहे हैं? पहले तो मेटल मेटल बॉन्ड निकाल रहे हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड क्या आ गया? 18 चौको 18 चौको 72, 72, 72 माइनस 60/2, तो क्या हो जाएगा 12/2 बराबर 6। तो मेटल मेटल के बीच जो बॉन्ड है 6 है, तो एक मेटल 4 मेटल को तो पहले ऐसे लिखो, 4 मेटल को 4 सीओ को ऐसा लिखो, एक सीओ दूसरा सीओ, एक सीओ दूसरा सीओ और ये रहा आपका तीसरा सीओ, 1 2 3 और 1 4, ये रहा पांचवा और ये रहा छठा। 6 मेटल मेटल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? मेटल मेटल के बीच 6 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा चौथा पांचवा छठवा। अब सीओ को एडजस्ट करो, क्या करो? सीओ को एडजस्ट करो, बता दो मुझे, सीओ को एडजस्ट करो। चलो चलो डायग्राम इसका देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है? डायग्राम देखते हैं, आपके लिए बड़ी चीज है ये, ठीक है? इतना बड़ा नहीं आएगा आपके पास, मैं फिर भी करवा रहा हूँ। स्ट्रक्चर बस आपको याद नहीं करना, स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर सामने आएगा, इतना टफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इतना टफ आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके यहाँ नॉर्मल सा पूछेगा पर एमएम बॉन्ड और मेटल मेटल बॉन्ड। पिछली बार उसने मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करवाया था, इस बार पर एमएम कराएगा। जो आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है नंबर ऑफ मेटल से, जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे उसे n से, नंबर ऑफ मेटल, ये क्या है नंबर ऑफ मेटल से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 17 8 16 आ गया, तो 16 में क्या होता है 2, 18 में पर एमएम 0 होते हैं, 17 में 1, 16 में 2, 15 में 3, 14 में 4। ओके ऐसा करना है, ठीक है? चलो आ जाओ। सवेरों का मेरा ला 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 गे, ला 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 ला।
ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद कर लेना, आपके काम आ जाएगा। ओके चलो, सारे सीओ आपके पास होंगे सामने। देखो मेरा ये टॉपिक काफी अच्छे है, एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 मैं करता हूँ, एक भले ना हो लेकिन 4 हो जाते हैं नेट में। ठीक है, आपको इससे कह रहा हूँ याद रखोगे। सारे कार्बोनिल यूज हो रखे हैं, 3 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब प्रत्येक सेंटर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 9 2 11 2 13 2 15 16 17 और इसका 18 होगा, इसका 18 9 2 11 2 13 2 15 16 17 18 एक सी ओ आ रहा है इसमें ब्रीजिंग में। अच्छा, इसके बीच में तो एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड का डाले आपने, ये बॉन्ड पहले से तो थे, ये वाले बॉन्ड पहले से तो थे, ये वाले मेटल मेटल के बीच 6 बॉन्ड पहले से थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, 6 मेटल मेटल में। ओके, देखो प्रत्येक सेंटर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होगा, 9 2 11 2 13 2 15 16 17 18 9 2 11 2 13 14 15 16 17 18 9 9 ये रहा, 2 11 2 13 14 15 16 17 18 9 2 11 2 13 14 15 16 17 18। ईच सेंटर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। अब आगे लिखेंगे, चलो सही है, आगे लिखो नेक्स्ट। एक है CO2 CP2 CO म्यू CO Fe2, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक ऐसा है। तो इससे ब्रीजिंग बता दी मैंने, तो आपको बता दिया, ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है CO2 CO2 नहीं से कार्बोनिल होना है, क्या होना है इसमें, CP2 है, CP2 है, क्या है CP2 और यहाँ कार्बोनिल के 2 दे रखे हैं, कार्बोनिल के 2 रखे। नेक्स्ट आएगा म्यू CO2 दे रखा है, म्यू CO म्यू CO2 ये दे रखा है, म्यू CO2 और क्या है म्यू CO2 यहाँ Fe दे रखा है। सॉल्व करके बता दो कैसे आएगा, कर लोगे कि मैं करवाऊं, कर लोगे या मैं करवाऊं, बताओ। बताओ आ जाओ, ये Cp है, पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या आ जाएगा, ये Cp हो गया 5 दूने 10, एक Cp का होता है 5, आपके पास है 2 प्लस एक CO का होता है 2, ऐसे 2 है, ये म्यू CO ब्रीजिंग पे आई कहीं भी आई, ये भी कितना देगा, 2 ये देता है, 2 × 2 प्लस आयरन का 8 होता है, तो ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 4 12 12 4 16 16 एक 5 दूने 10 2 दूने 1 2 दूने 4 2 दूने 4 और 8, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 और 8 और 8 16 और 10 26, ये कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, कितना आ रहा है 26, कितना आ रहा है 26 आ रहा है। इसको Fe2 करो भाई, इसको Fe2 करो, क्या है Fe2, अब सही है, Fe2 करेंगे तो 8 एक का और 8 दूसरे आयरन का, 8 एक का 8 दूसरे आयरन का, कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 8 प्लस 8 प्लस 8, इससे नो 8 8 16 8 24 24 और 10 34, तो के निकालो, के इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस, के इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो के इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस 34 बाय 2, 36 माइनस 34 बाय 2, के इक्वल टू 36 माइनस 34 बाय 2, के इक्वल टू 2 बाय 2 बराबर 1, 2 बाय 2 बराबर 1। अब ध्यान रखिए, इसका मतलब Fe के बीच क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड ठीक है, 2 CO म्यू CO2 का होल्ड वाइज सामने दे रहा है, 2 कार्बोनिल किस पे है, ब्रीजिंग पे, तो उन 2 को ब्रीजिंग पे ले आओ, 2 कार्बोनिल किस पे ले आओ, ब्रीजिंग पे ले आओ, एक कार्बोनिल और दूसरा कार्बोनिल। अब क्या बचा, एक Cp इस पे आएगा, एक Cp इस पे आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, और बचे कितने, 2 CO बचे हुए, एक CO और एक CO। चेक करो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वो सही है, 8 आयरन के हो गए 8, और Cp का मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाला, ये वाला, तो ये पूरी रिंग के साथ होगा, तो 5 इसके हो गए, ईटा 5 में है, तो 8 5 13 और 13 2 15 16 17 और 1 18,
8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3, 8 5 13 तो 15 3 18। ये वाला भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। इसको देखो 8 आयरन के 5 सीपी के, 5 इसके सीपी के, 5 किसके सीपी के। नहीं यार अभी यहाँ इसके स्ट्रिंग बना था। 5 किसका सीपी का। तो 8 5 13, 13 तो 15, 16 17 और 18 प्लस, तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। अब आगे लिखेंगे CpFe2CONO का होल ट्वाइस, CpFe2CONO का होल ट्वाइस। चलो लिखो CpFe2CO का होल क्या रखा हुआ है CpFe2CONO। चलो ऐसा कुछ दे रखा, आप इस पर थोड़ा थिंक करेंगे। क्या दे रखा है CP2 है, Cp है CpFe2 और ब्रैकेट में दे रखा है CO, ब्रैकेट में दे रखा है CO और NO। क्या दे रखा है CO और NO। ये बड़े ब्रैकेट में है दोनों, इसके बाहर से लिखा हुआ है 2। सॉल्व कर दो, सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आधा मिनट का सॉल्व करके बताओ। खुद करोगे तभी होगा। चलो आई होप आपने कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं कितना है। सीपी के हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 5 प्लस Fe2 मतलब आयरन के 8 हैं, 8 इंटू 2 प्लस देखेंगे भाई CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 2 प्लस। अब NO कौन सा है ये यहाँ डिसाइड होगा। 8 और ये कितना होगा 5, ये 8 दूनी 16 प्लस 5 और यहाँ कितने आ गए आपको 4 मिल गए। तो ये कितना हो गया 16 4 20 और 25। अब अगर आपने इसको एक वाला माना तो कोई फायदा नहीं होगा, एक और एक 2 होगा और ये कितना 16 4 20 और 25 10, कोई फायदा नहीं। तो 6 मान दो, कितना मान दो 6 मान दो। तो आपको कितना मिलेगा ये 8। ये मिलेगा आपको सीपी के CP2 है कि CP1 है। CP2 करो भाई, तभी तो बहुत सारी गलतियां हो रही है इसमें। 5 प्लस 5 ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि 5 से मेरे पास ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा था, वो आंसर नहीं हो सकता था। मैंने कॉपी में ही गलत उतारा हुआ, ठीक है, नोट्स जो बनाए हुए उस टाइम ही गलत उतारा हुआ। तो 16 10 26, 26 और 4 प्लस 6 तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, मेटल मेटल के बीच क्या हो जाएगा, मेटल मेटल के बीच क्या हो जाएगा 0। 36 आ गया। अब देखो मेटल 0 मेटल मेटल बॉन्ड, इसके बीच क्या होंगे 0 मेटल मेटल बॉन्ड, 0 मेटल मेटल बॉन्ड। कैसे पता चला, K इक्वल टू 18 इंटू n माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, K इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस 36 बाई 2, तो K इक्वल टू 36 माइनस 36 बाई 2, 0 बाई 2 बराबर 0। इसके बीच मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा 0। चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट चलो। सवेरों का मेरा ला 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 ला। एक ऐसा है W ईटा 5C5, W ईटा 5C5H5, W ईटा 5C5H5 और दे रखा है म्यू Cl। जिसको अब आता होगा ना वही इसका आंसर कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे भाई। मैंने कहा था बाकी लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे अगर आपको अब बेसिक नहीं आ रहा है तो। चलो फटाफट करो। सबसे बढ़िया क्या करो, जब भी आपको ऐसा चीज मिले ना इसका अंदर गुणा कर दो, 2 का गुणा, तो W2 आ जाएगा और ईटा 5C5H5 भी कितने आ जाएंगे, C5H5 भी 2 आ जाएंगे, म्यू Cl भी कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे
CO का क्या रहेगा 4 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको। अब क्या करो सॉल्व करो। कौन है क्राइम करे मुंबई वाले, कौन सा क्राइम करे मुंबई वाले। तो इसका 6 था तो प्रत्येक का D प्लस एस का सम 6 हो गया। तो 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस Cl ब्रीजिंग पे कितना देता है समझाया अभी तक। एक जगह से 2 इलेक्ट्रॉन और एक जगह से 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो सिखाया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन तो कितना देता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इंटू 2 बराबर 6, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 दूने 12, 5 दूने 10, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 12 8 20 प्लस 10 प्लस 6 20 प्लस 16 बराबर 36। तो के 36 अब आ गया तो के 0 हो जाएगा। मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा 0। नहीं आ रहा तो करके देखो। के इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस बी बाई के इक्वल टू 18 इंटू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 है बाई 2। तो के इक्वल टू 36 माइनस 36 बाई 2, तो के बराबर 0 बाई 2। तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आंसर क्या आएगा 0। ओके ठीक है। चलो आप लोग इतना करो, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में हम करेंगे किसके बारे में बातें, इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में। चलो ठीक है।